तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 5 एवरेज यानी औसत की हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन भाई देखिए, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। ठीक है, यानी भाई 100 और 200 के बीच में आपको वो संख्याएं सारी की सारी जो 13 से पूरी पूरी कटे यानी 13 के पहाड़े में आए, उनका औसत कितना है। तो देखो भाई, सबसे पहली संख्या क्या होगी जो 13 के पहाड़े में आए और 100 से थोड़ी सी बड़ी हो। भाई मैं कहूंगा वो संख्या 104 होगी भाई। ठीक है, 13 8 104, 13 सत्ते 91 होता है, उसके बाद 13 सत्ते 13 8 104। फिर भाई उसके बाद 200 से छोटी होनी चाहिए और 13 से पूरी पूरी कटे, तो वो संख्या कितनी होगी भाई? 195 होगी भाई। 13 का 15 गुना 195 होता है, फिर 13 का 16 गुना 195, मतलब 200 से बड़ा चला जाएगा। यानी मैं कहूंगा भाई 104 से लेके 195 तक बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, कितनी आएंगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये पता चल गया, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, अगर कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, यानी कि सब में अंतर बराबर का हो। जो जब भाई 13 का पहाड़ा चलता है तो हर संख्या में, हर दो संख्याओं में अंतर 13 का होता है। ठीक है, तो भाई 13 का पहाड़ा चल रहा है, तो मैं कहूंगा भाई ये जो इसका औसत होगा वो क्या होगा? पहली संख्या जमा में दूसरी जमा में आखिरी संख्या बटा में 2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये चीजें देख ली थी, पहली जमा में आखिरी और बटा में 2। तो मेरी औसत जो है वो हो जाएगी 104 प्लस में 195 बटा में 2। कितना भाई? ये मिल जाएगा 299 बटा में 2, यानी 149.5। ठीक है, कितना भाई? ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास संख्याएं मुझे पता होती है कि भाई सारी की सारी क्या है, तो मैं देख लेता हूं भाई बीच वाली संख्या मेरा औसत होगी। अगर बीच में कोई संख्या नहीं है तो इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में जो दो संख्याएं होंगी उनका औसत, उन सभी संख्याओं का औसत होता। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं अगर फाइंड आउट करता भाई बीच में संख्या कौन सी आएगी तो उसमें टाइम लगता। तो आप प्रायोरिटी देख लिया करो भाई। मुझे ये भी पता है कि भाई पहली संख्या और आखिरी अगर मुझे पता है तो मैं औसत निकाल सकता हूं। पहले और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग करो। लेकिन ये कब? ये सिर्फ तब जब ये सारी संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो। भाई सब में कोई पहाड़ा चल रहा है, जैसे जिसमें 13 का पहाड़ा चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई, 7 के प्रथम 7 अपवर्त्यों का औसत क्या है। यानी कि भाई 7 का पहाड़ा चल रहा है, तो प्रथम 7 जो संख्याएं आएंगी उसका औसत कितना होगा। ठीक है, अब इसको वर्बली कर सकते हो एक बार। चलो मैं को लिख के दिखा देता हूँ भाई। 7 का जब पहाड़ा चलेगा तो पहली संख्या आएगी 7, फिर 14, 21, 28, 35, 42 और ये 49। ठीक है, तो संख्याएं थोड़ी कम थी इसलिए लिख के दिखा देता हूं आपको। अब ये 7 संख्याएं और पूछा कि भाई औसत क्या है, तो मुझे पता है औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। तो अभी संख्याएं 7 हैं तो बीच वाली संख्या कौन सी आएगी भाई? चौथी संख्या। ठीक है, देखो ये वाली संख्या बीच में, इसके इधर भी 3 है 1 2 3, और इसके इधर भी 3 है 1 2 3। ठीक है, अगर बीच में कोई संख्या नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे 8 संख्याएं होती, तो मैं कहता भाई चौथी और पांचवी का जो औसत होगा वही उन सबका औसत होगा। तो यहां से तो मैं कह सकता हूं कि भाई 28 मेरा उत्तर होगा। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है अगर संख्याएं एपी में हो। ठीक है, और या फिर मैं ये भी कह सकता था, देखो इसको निकालने का एक तरीका ये भी था भाई, पहली को और आखिरी को जोड़ू और 2 से भाग दे दूं। भाई 7 प्लस में 49 बटा में 2, यहां से भी मुझे उत्तर क्या मिलता? 28 ही मिलता। ठीक है, अब ये तो चलो संख्याएं कम थी, मैंने लिख के देख ली। तो ये देखो, जब 7 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो मैं कहूंगा भाई जो चौथी संख्या होगी वो औसत होगी। 3 यहां रह गए, 3 उधर रह गए बीच वाली, यानी कि चौथी संख्या। अगर यही सवाल इसको मैं बड़ा कर लूं, ये बोले 7 की जगह आपको वो दे देता प्रथम 71। भाई 7 के जो प्रथम 71 अपवृत्य हैं उनका औसत क्या होगा। तो मैं कहूंगा जब 71 है तो मेरा जो औसत है वो 36वीं संख्या होगी। भाई 35 इधर रह गए, 35 उधर रह गए, 35 इधर 35 उधर, 70 हो गए। और जो बीच वाली जो 36वीं संख्या है ये मेरा औसत हो जाती। तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर क्या हो जाता भाई? 36 गुणा में 7। भाई 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े में जो 36वीं संख्या आएगी वो मेरा उत्तर होती। तो मैं कहूंगा 7 छिके 42 और ये हो गया 252। यानी उस केस में अगर मेरा सवाल अगर 71 लगा देता मैं 7 की जगह तो मेरा उत्तर हो जाता 252।
ठीक है। लेकिन आपसे 7 पूछा था तो मैं कहूंगा भाई चौथी संख्या, यानी 7 के पहाड़े में जो चौथी संख्या आएगी वो मेरा आंसर होगा। तो 7 चौके 28 मन मन में कर सकते थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 11 परिणामों का औसत 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत आपको दे दिया 199 और अंतिम अंतिम 6 का भी दे दिया, ठीक है। तो देखो एक बार तो इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये जैसे 11 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इनका औसत आपको दे दिया 182। तो इन सबका जोड़ कितना हो गया भाई, जब इन सबको जोड़ूंगा मैं तो 182 का गुणा 11 से, यानी 1820 गुणा में 182, ठीक है। 2002 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है। ये मेरे प्रथम 6 परिणाम हो गए, इनका औसत 199। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 199 को 6 से गुणा कर दो भाई। पहले 200 को 6 से कर लो, कितना 1200। अब उसमें 6 घटा दो, कितना हो गया भाई 1194, ठीक है। कैसे आया ये, 6 को गुणा किया 199 से। और बोला अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है। अब अंतिम 6 कौन से हो गए भाई, ये तो 161 गुणा में 6, इनका योग हो जाएगा भाई कितना 966। यानी कि प्रथम 6 का योग 1194, अंतिम 6 का योग 966। तो देखो प्रथम 6 और अंतिम 6 जो है, इनमें जो छठी संख्या है वो कॉमन है भाई दोनों में। ये जो छठी संख्या है इसको भाई इसमें भी गिन लिया मैंने 1194 में, और इस छठी संख्या को मैंने इसमें भी गिन लिया 966 में। तो इसको 2 बार गिना गया। तो मैं कहूंगा मेरे छठी संख्या मेरा जो है ये मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई। इसको जोड़ू 1194 प्लस में इसको जोड़ू 966 और उसमें से घटा दूं 2002। भाई ऐसा क्यों भाई, ये संख्या 2 बार गिनी गई। कब, जब मैंने 1194 और 966 को जोड़ा, और बाकी सारी संख्याएं सिर्फ एक एक ही बार गिनी गई। और ये जो 2002 जब उत्तर आया तो इसमें सारी संख्याएं एक ही बार गिनी गई थी। तो जब मुझे छठी संख्या निकालनी हो तो मैं कहूंगा भाई 1194 प्लस में 966 माइनस में 2002, ये मेरा उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये वाली छठी संख्या, ठीक है। चलिए भाई इसको सोल्व कर लो, कितना मिलेगा 966 जोड़ा 2260 में से गए 2002, 2260 आएगा 2160 आएगा, ग्यारह आएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे उत्तर मिल जाएगा 158 आपको। 158 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो ऐसा हुआ क्यों, जस्ट हमने 2-3 स्टेप पहले एक सवाल देखा था, नहीं पिछली वीडियो में था, ठीक है। पिछली वीडियो में भी था कि भाई पहली 2 संख्याओं का योग आपको दे दिया, दूसरी जब 3 संख्याएं थी पहली और दूसरी का योग दे दिया, और दूसरी और तीसरी का योग दे दिया, और तीनों का भी योग दे दिया। तो मैं क्या कहूंगा, पहली 2 का योग प्लस में दूसरी 2 का योग, मतलब दूसरी और तीसरी का योग, और माइनस में उन तीनों का योग। वही खेल यहाँ पे है, जब शुरू की 6 में भी छठी संख्या आ गई और आखिरी की 6 में भी छठी आ गई, तो पहली की 6 का योग प्लस में आखिरी की 6 का योग, इसमें मुझे सारी संख्याएं एक एक बार मिली और छठी संख्या 2 बार मिली, और इसमें से मैं घटा दूं सभी संख्याएं एक एक बार, तो मुझे सिर्फ जो बचेगा वो छठी संख्या में मिल जाएगी, और बाकी के सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है, ठीक है। तो यदि सी द्वारा प्राप्त अंक 65 है तो ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है, ठीक है। वही सवाल आप इसको वर्बली कर सकते हो, पिछले वीडियो में आया था ऐसा सवाल। एक बार मन मन में सोच के देखो, ए और बी के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत और बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इनके जब औसत में 15 की कमी है तो इनके योग में 30 की कमी होगी, ठीक है। देखो भाई मैं कह सकता हूं बी प्लस सी बटा 2 माइनस में ए प्लस बी बटा 2, ये आपको कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। तो अब यहां से ये कह सकते हो बी प्लस सी माइनस में ए माइनस बी, आपको कितना मिल जाएगा 15 का दुगना 30, ठीक है। आप मन मन में कर सकते थे, आपको पता है अब यहां से बी से बी कटेगा तो उत्तर क्या मिलेगा सी माइनस ए, कितना भाई 30। और उसने बोला है कि भाई यदि सी को 65 अंक मिले हैं तो ए को कितने, ठीक है। अब यहां से पता चल रहा है भी ए जो है वो सी से 30 छोटा है,
ठीक है, सी की जगह अगर मैं 65 रख दूं तो मुझे ए कितना मिल जाएगा भाई, 65 में से 30 गए कितना, 35। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 35। ठीक है, सी को अगर 65 मिले तो ए को कितने, 65 माइनस ए बराबर 30, तो ए बराबर आ गया भाई कितना, 35। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 किलोग्राम है। अगर एक्स और वाई का औसत वजन 68 किलोग्राम हो और वाई और जेड का औसत 78 हो तो वाई का वजन कितना होगा। ठीक है, ऐसा सवाल कर चुके आप पहले भी। देखो भाई एक्स वाई और जेड, इनका औसत 74 दिया है, तो इन तीनों का योग कितना हो गया भाई, 74 को 3 से गुणा कर दो, कितना भाई 222। ठीक है, और एक्स और वाई का औसत आपको दे दिया कितना, 68, यानी इन दोनों का योग दे दिया आपको कितना, 68 का दुगना 136, और वाई और जेड का औसत दे दिया 78, तो वाई और जेड का योग कितना हो गया, 78 का दुगना कितना भाई 156। और पूछे आपसे वाई का वजन बताएं, तो मैं कहूंगा वाई का वजन क्या होगा, 136 प्लस में 156 माइनस में 222। ठीक है, ऐसा क्यों, ये वही सवाल है, 11 संख्याएं थी, प्रथम 6 का औसत दे दिया और अंतिम 6 का औसत दे दिया। प्रथम 6 में भी छठी संख्या आ गई, अंतिम 6 में भी छठी आ गई। अब वही बात है, प्रथम 2 में भी वाई आ गया और ये अंतिम 2 में भी वाई आ गया, तो मैं वाई कितना कहूंगा, 136 प्लस में 156 माइनस में 222। ठीक है, और डिट्टो यही क्वेश्चन ए बी और सी या फिर पता नहीं एक्स वाई और जेड ही मान के हमने इसलिए इससे पिछली वीडियो में भी किया है। तो यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा 156 और 136 कितना भाई, 292 माइनस में 222, तो कितना मिल जाएगा 70। भाई ऑप्शन बी 70 आंसर हो जाएगा इसका, वाई का वजन। ठीक है, तो 70 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है। ठीक है, एक तो आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो, और बाकी इसने संख्याएं आपको बड़ी आसान सी दे रखी हैं, आप इन संख्याओं को गुणा करके भी उत्तर निकाल सकते हो। भाई देखो, अगर गुणा करके निकालना हो तो मैं कहूंगा 50 छात्रों का औसत है 48.6, तो भाई इनका योग कितना हो गया, भाई योग हो जाएगा इनका 50 गुना में 48.6, भाई कितना, ठीक है 2430। फिर बोला 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। अब लड़के हो गए 20, औसत इनका 54, तो भाई 20 इंटू 54 कितना भाई 1080। तो कक्षा में लड़कियों का औसत कितना होगा। अब लड़कियां बच गई 30, मुझे पता नहीं औसत कितना है, लेकिन मैं इनका योग निकाल सकता हूं। भाई पूरी कक्षा का योग 2430 है और लड़कों का योग 1080 है, तो लड़कियों का कितना, भाई 2430 में से 1080 निकाल दो, भाई ये बच गया 5, ये 3, ये 1350। तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा भाई 1350 बटा में 30 कितना भाई 45। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 45। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे। देखो भाई 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो सभी का औसत वजन तो है 48.6 और लड़कों का है 54, तो लड़कों का तो हो गया औसत वजन 54, लड़कियों का मुझे पता नहीं, और इन दोनों का मिलके कितना भाई 48.6। और लड़के और लड़की किस अनुपात में थे, लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां कितनी 30 बच गई, तो 20 और 30 किस अनुपात में होते हैं भाई, 2:3 में होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखा 54 और 48.6, भाई अंतर कितना 5.4, तो इस तीन ने फर्क कितने का डाला है, इस तीन ने फर्क डाला कितने का 5.4 का, कितना गुना भाई 1.8 गुना। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये दो कितने का फर्क डालेगा, 1.8 गुना 2 का कितना भाई 3.6 का फर्क डालेगा, यानी यहां पे जो भी संख्या होगी वो इस 48.6 से 3.6 छोटी होगी, क्योंकि देखो भाई यहां पे 54 है 48.6 से बड़ा है, तो यहां पे जो x है ये 48.6 से छोटा होगा, तो 48.6 से 3.6 छोटा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 48.6 माइनस में 3.6 कितना भाई 45। ठीक है, वही फिर से ऑप्शन सी
45 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो मेरा औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ता तो मेरा औसत 6 बढ़ जाता, प्रत्येक संख्या से 6 घटाता तो औसत 6 घट जाता, प्रत्येक संख्या को 6 से अगर भाग देता तो मेरा औसत 6 से भाग हो जाता। ठीक है, तो उसने बोला है प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया तो मेरा औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 14 का 6 गुना कितना भाई? ऑप्शन बी 84 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर 19 है। अब ऐसा सवाल 2 बार आ चुका है आपके पास पहले भी, तो मुझसे डी और एच के मध्य अंतर पूछा है तो मैं कहूंगा 19 का दुगुना कितना भाई? 38 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल आप 2 बार कर चुके हो, तो दोनों बार आपने पैटर्न देख लिया होगा कि जब भी ये सवाल आता है तो जो भी आपको अंतर दे रखा होता है इनके औसत के बीच उसका दुगना ही उत्तर होता है। तो सीधा सीधा अब मैं कह सकता हूँ भाई 38 इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस वीडियो में एक बार या फिर पता नहीं एक बार इससे पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन ऐसा ही 2 बार आ चुका है। अगर इसको सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? इनके बीच औसत का अंतर दे रखा है 19, तो इनके योग का अंतर कितना हो गया? 19 का दुगना 38। देखो d प्लस ई बटा 2 माइनस में e प्लस एच बटा 2। ठीक है, यही दिया है आपको, इनके औसत के बीच अंतर 19, तो मैं कहूंगा d प्लस ई माइनस में e प्लस एच, ये कितना मिल जाएगा? 19 का दुगना 38, यानी मैं कह सकता हूं d प्लस ई माइनस ई माइनस एच कितना भाई? 38, या फिर d माइनस एच कितना? 38। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 8 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं तथा 8वीं से 6 तथा 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या है? ठीक, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही है भाई। 8 संख्याएं आपके पास, ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे बना देता हूं मैं, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं करना आपको। इनका औसत 40 है तो योग कितना हो गया भाई? 40 गुना में 8 320 हो गया इन सबका योग। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, ये 3 संख्याओं का औसत अगर 46 है तो योग कितना हो गया? 46 गुना में 3, मैं कह दूंगा भाई 138। फिर बोला अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो इनका अगर औसत 50 है तो योग कितना हो गया? 50 का दुगुना यानी कि 100। ठीक है, तो अब छठी, 7वीं और 8वीं संख्या बच गई। उसने बोला छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, यानी अगर मैं छठी को x मान लूं तो 7वीं x प्लस 6 हो जाएगी और 8वीं x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है भाई, छठी संख्या 7वीं से 6 छोटी है और 8वीं से 10 छोटी है, तो छठी को अगर मैंने x माना तो 7वीं उससे 6 बड़ी हो गई, x प्लस 6, और 8वीं 10 बड़ी हो गई तो x प्लस 10। तो यहां से देखो भाई 138 और 100 कितना हो गया भाई? 238, तो यही हो गए सारे के सारे। तो 238 ये हो गए 320 में से, तो ये तीनों मिलके कितने बचे? मैं कहूंगा x प्लस में x प्लस 6 प्लस में x प्लस 10, ये कितने बचे भाई? 320 माइनस में 238। ठीक है, कितना बच गया भाई? 82 बच गया। तो यहां से मैं कह दूंगा भाई 3x प्लस में 16 82 के बराबर, तो 3x कितना भाई? 66 के बराबर, तो मैं कह दूंगा x कितना? 22। और मुझसे पूछा है क्या है? 8वीं संख्या का मान क्या है? तो 8वीं संख्या क्या है? x प्लस में 30, यानी कि मैं कहूंगा 22 प्लस में 30 ना, x प्लस में 10, यानी 22 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 32। सो ऑप्शन डी 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आसान आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 पृथक समूहों के औसत क्रमशः 55, 52 और 40 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? ठीक है, देखो भाई ये तो होगी संख्याएं। कह रहे भाई एक जगह 50 छात्र है, एक जगह 56 है और एक जगह 44 है, और इनकी औसत आपको दे दी। कह रहा भाई एक जगह औसत है इनकी 55, यहाँ पे है 52 और यहाँ पे है 40, तो सभी छात्रों के औसत अंक कितने होंगे? अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इनका योग निकाल लूं भाई, 50 को 55 से गुणा करके लिखूं, फिर 56 को 52 से गुणा करके लिखूं, फिर 44 को 40 से गुणा करके यहाँ लिख दूं, ये तीनों का योग मिल जाएगा। तो फिर मैं इन तीनों के योग को जोड़ दूं तो मुझे कुल योग मिल जाएगा, और फिर उसको मैं भाग दे दूं, संख्याएं कितनी है? 50, 56 और 44, कितना मिल गया भैया? 150।
ठीक है, 150 से भाग दे दूं तो मुझे यहाँ से पूरा पूरा मेरा उत्तर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप इनमें से किसी भी एक संख्या को का जो औसत है, आप वो सभी का औसत उसको वही मान लो, फिर आप देखो कि भी उसमें गलती कितनी है और उस गलती को सुधार लो और आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए बता देता हूँ क्या करोगे। जैसे 55, 50 और 40 है, 55, 52 और 40, तो मैं 52 को मान लेता हूँ कि भाई मैंने मान लिया 52 मेरा औसत है, ठीक है, क्योंकि 40 और 55 के बीच में मेरा उत्तर होगा जो भी होगा, तो मैंने 52 मान लिया कि भाई 52 मेरा औसत है। तो देखो यहाँ पे औसत कितना इन 50 बंदों का, 55, मैंने माना कितना 52, यानी हर बंदा 3-3 ज्यादा लेके आ रहा है यहाँ पे, 52 माना और हर बंदा 55 नंबर लेकर आ रहा है, तो 55 यानी हर बंदा 3-3 ज्यादा लेके आ रहा है, और बंदे कितने हैं वही 50, तो 50 बंदे 3-3 ज्यादा लेके आएंगे, तो भाई योग को कितना बढ़ा दिया इन्होंने, 150 बढ़ा दिया, जो मैंने माना था उससे 150 ज्यादा हो गया ये। तो यहाँ पे देखो भाई कितने, 52 मैंने माना था और ये ला कितने रहे हैं 40, कितने कम ला रहे हैं 12, 12 कम ला रहे हैं, कितने बंदे 44 बंदे, तो 44 बंदे हर बंदा 12 12 12 12 कम ला रहा है, तो टोटल कितने कम ले आए भाई 12 चौके 48, 12 चौके 48 और ये 4 52, 552 कम ले आए, 528 सॉरी, ठीक है। तो ये तो ले आए 150 ज्यादा और ये ले आए 528 कम, तो ओवरऑल क्या हुआ भाई, ओवरऑल मेरे कमी पड़ गई, 528 में से 150 गए, कितना भाई 378, यानी 378 योग कम होगा किससे, जो मैंने माना था औसत उससे, जो योग आता उससे, ठीक है। तो 378 कम होगा, लेकिन भाई औसत कितनी, ये तो योग 378 कम होगा, तो भाई मेरी औसत कितनी कम होगी, मैं कहूंगा 50, 56 और 44 को जोड़ा कितना मिला 150, तो भाई इसको भाग दे दो 150 से, तो वो इतनी मेरी औसत कम करनी पड़ेगी मुझे 52 से, तो 378 बटा में 150, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। भाई 15 का दुगुना कितना 30 बचा 78, 15 का 5 गुना 75 और 15 का 2 गुना 30 हो गया, ठीक है। यानी मैंने मेरी औसत मानी थी 52, तो मेरी उसमें गलती कितनी थी माइनस का 2.52, तो मेरी सही औसत कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा 52 माइनस में 2.52, तो मेरा जो उत्तर होगा वो होगा 49.48, यानी कि ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका है, आपने मन से कोई औसत मान ली इन्हीं तीनों में से कोई एक, और फिर उसमें से आपने गलती देख ली कितनी थी। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको कर ही सकते थे, 50 को और 55 को गुणा करके लिखते, 56 और 52 को गुणा करके लिखते, 44 और 40 को गुणा करके लिखते, सबके योग को जोड़ते और उसको 150 से भाग दे देते, तब भी आंसर आ जाता आपका, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। देखो भाई इसको ऐसे समझो, ये 12 संख्याएं हो गई, 1 2 3 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो इनका योग कितना हो गया भाई सबका 42 के गुना 12 से, तो 12 दूनी 24, 48 हो गया 504, ठीक है। कुछ बोला है अंतिम 5 का औसत 40 है, ये आपकी अंतिम 5 हो गई, इनका औसत अगर 40 है तो योग कितना हो गया भाई 5 गुना में 40 यानी कि 200, और कह रहे पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, ये शुरू की 4 संख्याएं हैं, इनका औसत अगर 44 है तो योग कितना हो गया 44 गुना में 4, 176 तक। फिर बोला छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, ये छठी संख्या मैंने आपने मान ली x, तो ये 5वीं संख्या से 6 कम है, तो 5वीं संख्या x प्लस 6 होगी, और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 7वीं संख्या होगी आपकी x प्लस 5, ठीक है। तो पूछा है 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहां से आपको पता चल गया 176 और 200, तो ये हो गए, कितने बच गए भाई 376 तो हो गए 504 में से, तो इनका योग कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा x प्लस 6 प्लस में x प्लस में x प्लस 5, ये कितना उत्तर मिल जाएगा 504 माइनस में 200 और 176 कितना भाई 376 ये गए, ठीक है। तो 124 और 4 128 बच गए, तो यहां से मैं कह दूंगा 3x प्लस में 11 कितना हो गया 128,
तो मैं कह दूंगा 3x कितना भाई 117। तो भाई x कितना भाई 39, x का मान आ गया 39। अब मुझे निकालना क्या है, x+6 और x+5 का मीन निकालना है, मतलब इसका मुझे मध्य निकालना है, इन दोनों का औसत निकालना है। तो x+6 और एक x+5 है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा भाई x+5.5। भाई एक x में 5 जुड़ रहा है और एक x में 6 जुड़ रहा है, तो इनका मध्य बीच में क्या आएगा भाई, औसत क्या होगा, न 5 न 6 भाई 5.5। तो मैं कहूंगा भाई 39 में 5.5 जोड़ दो, वो मेरा उत्तर हो जाएगा। तो 39 प्लस में 5.5 कितना हो जाएगा भाई 44.5, जो कि है मेरे पास ऑप्शन बी 44.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।